तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एंशिएंट बुक एंड ऑथर्स। ये आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो सभी एग्ज़ाम्स के लिए कार्यकर होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी चीज़ों को, और इसके साथ मैं आपको थोड़ी थोड़ी जिसमें जो डिटेल्स लगती हैं वो मैं बताता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, पहले आते हैं पंचतंत्र। ये किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा। ये प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। पंचतंत्र किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा। मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखा है? विशाखा दत्ता ने। अब मुद्रा राक्षस जो है वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, और ये लिखा है विशाखा दत्त ने। हितोपदेश ये लिखा है नारायण पंडित ने। ठीक है, साइड के जो साउंड्स आ रहे हैं उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा तो ही अच्छा है। ठीक है, थोड़ा पूजा हो रही है तो उसको फोकस ना करते हुए आप इधर ध्यान दीजिए। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि। ठीक है, अब जो अष्टाध्यायी है इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना हमको ज़रूरी है, जैसे कि ये फर्स्ट ग्रामर है, ये फर्स्ट ग्रामर है जो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, अष्टाध्यायी पहली ग्रामर है जो संस्कृत की, जो पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। अब देखते हैं मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? ये शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऋतु संभव। ये जो चीज़ें हैं ये किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं कालिदास ने। ठीक है, ये बुक्स, ये जो लिखे हैं ये कालिदास ने लिखे हैं। कामसूत्र जो है, कामसूत्र किसने लिखा है? कामसूत्र लिखा है वत्स्यन ने। ठीक है, ये भी आता है, कभी कभार पूछ लेता है। दायभाग भी आता है, किसने लिखा है? जीमूत वाहन ने। ठीक, राजतरंगिनी किसने लिखा है? कल्हना। ठीक है, अब आते हैं नेचुरल हिस्ट्री किसमें, कौन लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। ठीक है, चलिए ये सब आप नोट्स बना सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अर्थशास्त्र। अब देखिए अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है कौटिल्य या चाणक्य बोल सकते हैं आप। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य कौन थे? जिन्होंने चंद्रगुप्त के मौर्य के साथ मिलकर जो लास्ट नंदा रूलर थे, धनानंदा, उनको ओवरथ्रोन किया था। ठीक है, उनको हटा के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। बोल सकते हैं कि एक तरफ से उनके मेंटोर रहे हैं, तो कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य के और एक नाम चाणक्य है, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, 10 कुमार चरित किसने लिखा है? दंडी या दंडीन भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, 10 कुमार चरित किसने लिखा है? दंडीन। अब भागवत गीता एंड महाभारत, ये तो सबको पता है, किसने लिखा है? वेदव्यास। अब ये जरूरत है इसमें सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, ये है बुद्ध चरित किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। ये सब आपको याद रखने हैं, ये सब से क्वेश्चन बनता है और बार बार क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं एसएससी में। अब देखिए कादम्बरी बाणभट्ट। अब नेक्स्ट मालती माधव एंड उत्तर रामचरित, दोनों रामचरित होते हैं। ठीक है, एक होता है रामचरित मानस और एक होता है उत्तर रामचरित। अगर बात की जाए कि उत्तर रामचरित और मालती माधव, ये लिखे हैं भवभूति ने। ठीक है, किसने लिखा है? भवभूति ने। और अगर बोले कि रामचरित मानस, तो वो लिखा है तुलसीदास जी ने। ठीक, अमरकोश किसने लिखा है? अमर सिंह जी ने लिखा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं मीमांसा सूत्र किसने लिखा है? जैमिनी ने। ओके, चलिए अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ PYQs के बारे में। जितने भी पढ़े हैं उनमें से ही क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मैंने सोर्सेज से लिए हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग
बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदासा। अब देखिए मेघदूतम तो लिखा है, कुमार संभव भी लिखा है, ऋतु सनम भी लिखा है, सॉरी ऋतु संहारम भी लिखा है, और उत्तर रामचरित, सॉरी उस थोड़ा मिस्टेक हो गया, उत्तर चरित मानस, उत्तर चरितम, उत्तर रामचरितम, सॉरी उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? वो पहले इसमें इसके पहले पढ़े थे। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अश्वघोष। अश्वघोष ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड द बुद्ध चरिता, लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच रूलर। ये किसके होंगे? ये होंगे कनिष्क के। किसके? कनिष्क के। अच्छा कनिष्क के फादर के नाम क्या थे? भीम कॉदफिसिस। ठीक है, भीम कॉदफिसिस। ठीक है, अच्छा भीम कॉदफिसिस और उनके फादर का नाम कुजुल कॉदफिसिस। ठीक है, या ये सब आपको याद रखनी है। कुजुल कॉदफिसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुजुल कॉदफिसिस क्या थे कि इसके फाउंडर भी थे। इन लोग कनिष्क के जो डायनेस्टी है, इनके फाउंडर थे कौन? कुजुल कॉदफिसिस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। और एक बात है कि कनिष्क के टाइम पे एक एरा चालू हुआ था, उसको हम लोग साका एरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अष्टध्यायी क्या अभी बोले हैं कि ये एक ग्रामर की बुक है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ये संस्कृत ग्रामर की बुक है, जो सबसे पहले या सबसे ओल्डेस्ट टाइम की हम लोग बात कर सकते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट टाइम की जो संस्कृत ग्रामर है वो है अष्टाध्यायी। अच्छा, अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर से याद आया, अब एक तेलुगु में, हाँ फर्स्ट तेलुगु ग्रामर का नाम क्या है और किसने लिखा था? इसका नाम है तोल्कापियर। ओके, तोल्कापियर। मेरे हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग नोट करते जाइए। किसने लिखा है इसको? लिखा है तोल्कापियम में लिखा है। ठीक है, कब लिखा गया था ये लिखा गया था सेकेंड संगम में लिखा गया था। अच्छा, संगम के बारे में बाद में बात करेंगे, आप फिलहाल ये नोट कर लीजिए कि ये सेकेंड संगम में लिखा गया था। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था? सेकेंड संगम हुआ था कपाटापुरम में हुआ था। ठीक है, कपाटापुरम में। चलिए अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेजेस एंशिएंट इंडिया रोट मीमांसा सूत्रा। अच्छा, मीमांसा सूत्रा किसने लिखा है? अभी पढ़ाए हैं जैमिनी ने। ठीक है, मीमांसा सूत्रा किसने लिखा है? जैमिनी ने लिखा है। अब आते हैं कादम्बरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आप हम लोग को करके दिखाइएगा। कादम्बरी किसने लिखा है? अगर बता सकते हैं तो ये कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं रघुवंशम किसने लिखा है? रघुवंशम लिखा है कालिदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच? मुद्रा राक्षस नरेट द एसेंट ऑफ चंद्रगुप्ता, पावर इन इंडिया, अर्थशास्त्र नरेट about the Mauryan administration, Indica treatise on the government policies and methodological analysis of political economic conditions during Chandragupta Maurya, और more than one above। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से हो जाएगा हमारा पहला, जो मैंने आपको बताया कि मुद्रा राक्षस जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन और पावर, ये सबको उसमें दर्शाया गया था। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखा दत्त ने। किसने? विशाखा दत्त ने। अच्छा, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था ये बताइएगा कमेंट में। ठीक है, अर्थशास्त्र को लिखा था
हमारे कौटिल्य या चाणक्य में। अच्छा, अर्थशास्त्र क्या है? ये ओल्ड पॉलिटी बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य या चाणक्य ने। इंडिका, ठीक है, इंडिका और मोर देन वन अबव। चलिए अभी इंडिका को छोड़ते हैं अभी। ये आप, अच्छा एक काम कीजिए, ये इंडिका क्या किसने लिखा था ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मेरा ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ी हिंदी में मेरी प्रॉब्लम है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आप इसके नोट्स बनाते जाइए, मैं आपके लिए लेक्चर लाते जाऊंगा। जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें सब कवर होगा, और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर वो भी हम लोग साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।